क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जाबिर है। ग्राम खानपुर गुज्जर से हूँ मैं। क्या मामला हुआ आपके साथ, आप जो थाने आए हैं आज? हम जी इसलिए थाने में आए। हमने 2 लोन कराए थे बैंक से। ये जो औरतों के होते हैं समूह। तो 2-3 महीने के बाद फिर एक तीसरा लोन और कराया गया। तीसरा लोन कराने के बाद इससे के खाते में पैसा है, इस पैसे में पैसे निकलवा के उन्हें दोनों ने आपस में बांट लिए। किसने? वो एक तो सेक्रेटरी है, छोटा सेक्रेटरी। और नाम क्या है उनका? पप्पू भी कहते हैं और जी बाबू भी कहे। उन्होंने जो आपस में पैसे बांट लिए, हमने कहा भाई ये पैसे क्यों रखे थे हमने, अब थारे लोन माफ करा देंगे हम। भाई किस तरह ना माफ करा दोगे? अब जी ये टेंशन भारी है। आप पे जो छोड़ दो इस बात ने, ये टेंशन भारी है किस तरह हम माफ। ये किसने कहे? ये कहा पप्पू ने और जी सेक्रेटरी ने। क्या नाम है सेक्रेटरी का? साबिर। अच्छा। इन्हें दोनों ने बात कही। मगर भाई हमारे पे कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, आप लोन माफ करा। ये लोन माफ करवाएगा, उसके बाद ही हमारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया हमारे से बिना पूछो बनाया गया। इसकी हमने नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जिस टाइम यू का मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे से दिया, मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो एक सफेद कागज है, मैं अनपढ़ था। तो मेरे से कहा इस पर प्रधान पर मोहर लगवा। मगर भाई किस लिए? अब तेरे लोन का ही मामला हो माफ हो गया। तो मेरे से यू दिया, वो प्रधान जी तो मिले नहीं, उसका लड़का मिला। उसके लड़के ने उसने उसको मोहर मार करके उनने मेरे से दी थी, मुझे जाकर उनसे दी। मोहर पे साइन भी तो हुए होंगे, सिर्फ मोहर से ही बन गया? नहीं, जो यहाँ तक के था। उसके बाद फिर इसने घरवाली ने लेकर गए बैंक में, कागज उन्हें दे दिए, बैंक में इसने लेकर गए बाद में जिस टाइम साइन होने थे। तो इससे तेरे से क्या कहा उन्हें? साइन करवाया मेरे पे, अब तो लोन माफ हो जाएगा। मतलब किस तरह, अब बस इस बात से मैं छोड़। हम ये क्या लगती हैं आपकी? ये मेरी घरवाली है। आप जिंदा हैं उसके बाद भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया? ये साबिर कौन है, किस पद पे है? ये साबिर छोटा सेक्रेटरी है जी। कहाँ से है? ये खानपुर गुज्जर से है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? आपके पास लग रहे हैं फिलहाल शिकायत। ये करता क्या है ये गांव में, सेक्रेटरी जो बता रहे हैं आप? ये गांव में जो लोगों के फॉर्म भरने जो भी करना वो काम है जिसका। पिलसन जो जीते हुए आदमी है उन्हें मार के उनकी पिलसन बांधनी। जैसे कि मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जिंदा आदमी का। क्या पहले कोई इसका क्राइम रिकॉर्ड भी है? क्या जेल गया है कभी है? ना जी, मेरे पास कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है इसका, और ना मुझे इस बारे में पता ही गया नहीं। क्या चाहते हैं आप? मुझे अन्याय चाहे। मृत्यु प्रमाण पत्र कितने लोगों के बने हैं पूरे गांव में? जब मेरा बन रहा जी, और भी क्या आप तक कह के बन रहे होंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम एडवोकेट तौसीफ है, मैं खानपुर गुज्जर से हूँ। अच्छा, आज आप लोग थाने आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सहायक है साबिर। उसने गांव में हमारे पास 2 के सबूत हैं, 2 आदमियों को जिंदा व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र। इसने जिंदा व्यक्ति का काफियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं, क्योंकि अभी एक प्रकरण सामने आया था 7 तारीख में, पेंशन गिरी थी, विधवा पेंशन। वो बहुत सारी ऐसी महिलाओं के अकाउंट में डली जो जिंदा है और उनके खाते में विधवा पेंशन आई। हमने जब उसकी जांच की तो पता चला ये विधवा पेंशन है। नहीं, वो तो जिंदा है, उनके पति भी जिंदा है या मृत्यु? वो भी जिंदा है। अच्छा। उसकी जब हमें जांच करी तो पता चला है तो विधवा पेंशन है। हमने उसकी शिकायत वीडियो साहब को की। वीडियो साहब को हम प्रार्थना पत्र दे रखा, बल्कि मैं थाने में भी देता प्रार्थना पत्र। तो अब ये मामला सामने आया है। ये मामला ऐसा सामने आया है, बहुत ही संज्ञेय है कि एक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र तो बना ही दिया, उसके नाम से लोन लेके और लोन भी खा गए। इसके 3 लोन कराए, 2 लोन तो इसने कराए, 1 लोन उन्होंने कराया 1 लाख रुपए का। अब पता ही चल रहा है, ये बता रहे कि हमारा जो 1 लाख रुपए का लोन था बाद वाला, वो उन्होंने ही रख लिया और कहा कि भाई ये तुम्हें क्यों रखा? अब ये तो मैंने इसलिए रखा कि आपके 3 लोन माफ करा दिए जाएंगे। इन्होंने पूछा भाई कैसे माफ करा दिए जाएंगे? अगले ऐसे माफ करा दिए जाएंगे, मैं सिस्टम में बैठा, मुझे पता नॉलेज है मुझे इस बात की। ये इतना अपराध गाँव में कर रहा कि अगर इसकी जांच हो, जांच में और भी बहुत सारे नाम निकल के सामने आवेंगे, ब्लॉक स्तर के नाम निकल के सामने आवेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। मैं अभी परसों डीएम साहब के दफ्तर में गया था।
क्योंकि हमने एप्लीकेशन दे रखी थी यहाँ पे। तो डीएम साहब के दफ्तर में जब मैं गया, मुझे जानकारी चाहिए कि विधवा पेंशन गांव में इस अकाउंट से आई नहीं आई, क्या मसला हो। तो वहां से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं उनके दफ्तर से निकल के डीएम साहब के दफ्तर के गेट के सामने ही पहुंचा कि मेरे पास गांव में से फोन गया। उन्होंने कहा भाई तू वहां दफ्तर में गया था क्या इनकी जानकारी करने के लिए? इनका जी मैं गया था। उन्होंने कहा अभी इसके पास फोन आया कि कोई व्यक्ति तेरी जानकारी लेने के लिए आया था। इसका मतलब है कि उन्होंने पता था कि मैं साबिर की जानकारी लेने के लिए आया। उन्हें कैसे पता था? तो ये इसमें इन्वॉल्व है ऊपर से लेकर नीचे तक। हम थाने में आए, थाने में प्रार्थना पत्र दे रहे और डीएम साहब को भी देंगे, उसमें जांच होनी चाहिए। समाज कल्याण अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं, समाज कल्याण अधिकारी से मेरी बात नहीं। अच्छा, उन रिकॉर्ड आपने किससे मांगा था? रिकॉर्ड समाज कल्याण अधिकारी के पास जाता है? जो ये विधवा पेंशन का रिकॉर्ड होता है वो डीएम साहब के कार्यालय में बैठते हैं, वहां पे होता है। समाज कल्याण विभाग में विकलांग वृद्ध पेंशन का रिकॉर्ड होता है।